गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास 6। बच्चों, हमारा आज हिंदी ग्रामर का टर्न है। तो हमारा आज का जो चैप्टर होगा वो चैप्टर ग्रामर का होगा। हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 13 विशेषण पढ़ाया हुआ था। ठीक, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 है क्रिया। तो आप क्रिया तो जानते ही हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। उसके पहले आप बताइए कि विशेषण किसे कहते हैं, पता है? एक बार रिवीजन कर लीजिएगा कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के भी भेद हैं। तो एक बार उसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर है हमारा क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप या धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे जा, पढ़, लिख, आ, गा, खा, पा, रो, ला आदि। क्रिया के सामान्य रूप। मूल धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। धातु में ना प्रत्यय लगा देने से सामान्य रूप बन जाता है, जैसे गा प्लस ना, गाना, पा धन्ना, पाना, जा धन्ना, जाना। इसी तरह से और भी उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक क्रिया इसी प्रकार किसी न किसी धातु से बनती है। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, जैसे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है कि क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चलिए आगे। अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, बस चलती है, डॉक्टर जाता है, दादी जी उठ गईं, अंजू दौड़ती है, जनार्दन गिर गया, बच्चा सोता है। इतने सारे उदाहरण दिए गए। अब आइए देखते हैं इसे। इन वाक्यों की क्रियाओं चलती है, जाता है, उठ गई, दौड़ती है, गिर गया और सोता है के कर्म नहीं है। तो इसमें तो कर्म नहीं है, ये तो सिंपल सा वाक्य है। इन क्रियाओं का फल उन क्रियाओं के कर्ता बस, डॉक्टर, दादी, अंजू, जनार्दन, बच्चा पर पड़ता है। इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। रोना, हंसना, चलना, आना, बैठना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। अब आइए सकर्मक क्रिया पर। हमने इतना सब कुछ आपको अकर्मक क्रिया के बारे में बताया। मेन चीज क्या है अकर्मक क्रिया में? अ मीन्स आधन कर्मक मीन्स कर्म के बिना। जिस वाक्य में क्रिया की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बस यही इतना याद रखिएगा, जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया देखिए। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया जो है उसका शब्दों को अगर हम तोड़ते हैं तो साधन कर्म, सा मीन्स साथ, और कर्मक मीन्स कर्म के साथ, तो कर्म के साथ। तो यहाँ पे कर्म की आवश्यकता होती है। ठीक, उदाहरण, मानवी ने निशा को पुस्तक दी
महिमा अभिजीत को पढ़ाती है, शिप्रा ने दिव्या को उपहार दिया। भूमिका सब्जी बना रही है। इन वाक्यों में क्रियाएं दी, पढ़ाती है, दिया और बना रही है। इन क्रियाओं का फल निशा, अभिजीत, दिव्या और सब्जी पर पड़ रहा है। ये कर्म हैं, इसलिए इन वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनका फल कर्म पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रियाओं का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। तो आगे का है, आगे है सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान। अब आप कैसे इसे पहचानेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है? ठीक, चलिए बताते हैं हम आपको। जैसे यहां दिया गया है, वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे अथवा किसको प्रश्न पूछने पर यदि कोई उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया है। जैसे अभी महिमा अभिजीत को पढ़ाती है, तो महिमा किसे पढ़ाती है? अभिजीत को पढ़ाती है। हो गया। अब बस चलती है, तो बस उसके लिए क्या पूछेंगे? बस क्या चलती है, बस किसे चलती है, या बस किसको चलती है? ऐसा तो कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता है। तो वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और सकर्मक क्रिया में क्या, किसे और किसको से अगर प्रश्न बना के आप पूछेंगे और उसका आपको उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक, अब आइए सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया क्या है? जिन सकर्मक क्रियाओं का एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अमर सिंह ने नाश्ता कर लिया। नाश्ता किसने कर लिया? अमर सिंह ने। क्वेश्चन का आंसर मिला ना कि नाश्ता किसने किया? तो अमर सिंह ने। या अमर सिंह ने क्या किया? नाश्ता किया। रघु ने कुर्सी तोड़ी। कुर्सी किसने तोड़ी? या रघु ने क्या किया? तो रघु ने कुर्सी तोड़ा। इन वाक्यों में क्रियाओं के एक एक कर्म हैं, मतलब कुर्सी, धोती, कपड़े, ये सब एक एक क्रियाएं हैं। नाश्ता, कुर्सी, धोती और कपड़े, इसलिए इन वाक्यों की क्रियाएं एक कर्मक हैं। अब आप दूसरा देखेंगे तो दूसरे में आपको द्विकर्मक क्रिया मिलेंगी। जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, मनमोहन ने सुनीता को डोसा खिलाया। मोहन ने किसे क्या खिलाया? आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा ना, मनमोहन ने किसे क्या खिलाया। तो यहाँ सुनीता और डोसा दो आपको क्रियाएं मिल रही हैं। दो मां ने बेटी को साड़ी पहनाई। पुजानी ने प्रणव को मंत्र सिखाया। शरत ने जसपाल को उपहार दिया। इन वाक्यों की क्रियाओं के दो दो कर्म हैं। पहली क्रिया के दो कर्म हैं, सुनीता और डोसा। दूसरी क्रिया के दो कर्म हैं, बेटी और साड़ी। तीसरी क्रिया के दो कर्म हैं, प्रणव और मंत्र। चौथी क्रिया के दो कर्म हैं, जसपाल और उपहार। अतः इन वाक्यों की क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं हैं। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। छोटा चैप्टर है तो आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, जैसे इस पर हमें तो ये पता है कि आप लोगों ने कर्म पढ़ा हुआ है,
तो हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया ना पूछते हुए उनके भेद को पूछ सकते हैं कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं या अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो उस चीज पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।